हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। और मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। आप जैसे कि ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है और साथ ही जो सार्जेंट की वैकेंसी निकली हुई, इट मीन्स की परिचारी। तो इनकी जो वैकेंसी निकली है तो इसी का जो नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है। ओके, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो इट मीन्स कि इसका अब हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। बट उससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन निकला है उसकी सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि अगर एप्लीकेशन हम फिल करेंगे तो उसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हमें फिल करने में कोई इशू ना हो। तो इन्हीं सारी जानकारी के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल कि सब इंस्पेक्टर या सार्जेंट का अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो फिजिकल टेस्ट होता है वो किस तरीके से रहेगा, इसका एग्ज़ाम किस तरीके से रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो ये सारी डिटेल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको इस सारी डिटेल प्रोवाइड करा देती हूँ। इन डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग और जो सार्जेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं या ऑफिशियल साइट से भी चेक कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है www.bpssc.bih.nic.in, इससे भी आप चेक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड की है एज अ PDF, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करा देती हूँ। फर्स्टली हम जानते हैं दोस्तों कि इसकी जो वैकेंसी निकली है जैसे कि सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट निकली है। तो ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा कब? ओके, आज तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका आवेदन कब से हम करेंगे, अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो ये जो डेट यहाँ पे मेंशन हो रही है दोस्तों कि 16 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, आप इसे 16 से फिल कर सकते हैं। साथ ही इसकी लास्ट डेट क्या होगी? इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर तक, या उससे पहले पहले आपको फिल करना है। तो इसका भी हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि ये 24 सितंबर, बिकॉज लास्ट डेट पे काफ़ी इशूज़ फेस हो जाते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है आप इसे जल्द से जल्द फिल कर सकते हैं। और कैसे फिल करेंगे इसकी डिटेल भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। अब दोस्तों, जो सब इंस्पेक्टर और जो सार्जेंट की वैकेंसी निकली, इसकी पोस्ट कितनी है? इसकी पोस्ट है कि जो SI इट मीन्स सब इंस्पेक्टर की पोस्ट कितनी है 1998 और जो सार्जेंट है उसकी कितनी है 215। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। उनका इंतज़ार खत्म हुआ क्योंकि वैकेंसी आ गई है और पोस्ट भी दी गई है कि पोस्ट आपकी जो SI है 1998 है और जो सार्जेंट की 215 है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है, तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई करें और आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए इसके प्रिपरेशन में। अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे कि आपका जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे अचीव कर पाएं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर, इट मीन्स कि अगर SI का हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें इसके बारे में क्या क्या डिटेल पता होनी चाहिए। फर्स्टली हमने डेट तो जान ली कि किस डेट से ये स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, बट इसके आगे जो, बिकॉज वो दोनों के लिए है, आपका SI के लिए भी है और सार्जेंट के लिए भी है। अब जो SI पोस्ट है इसके रिगार्डिंग हम डिटेल जान लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल है क्या। अब जो SI है दोस्तों, इसके एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम यहाँ पे मेंशन है कि आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी और वो भी 2 चरणों में होगी। फर्स्ट आपका प्री होगा, देन आपका मेंस होगा। अब जो प्री परीक्षा होगी दोस्तों वो किस तरीके से होगी, जैसे कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 200 मार्क्स का होगा।
2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसमें मेंशन भी है कि आपसे इस परीक्षा में पूछा क्या जाएगा। ये जो आपका परीक्षा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ये किससे रिलेटेड होंगे? असली आपका जीके होगा और साथ ही जो समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे मेंशन भी है कि कम से कम आपके 30% होना चाहिए। जिनका 30% से अबव होगा वही पास होंगे, जिनका 30 से कम होगा वो पास नहीं होंगे। अब इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो जो पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग 20 गुना लिया जाएगा मेंस के लिए। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करनी होगी हमें। अब इसके मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इट मीन्स कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर आपका किसका रहेगा? सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। 200 अंकों का ये पेपर होगा। 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन टाइम दिया जाएगा। 2 आवर्स में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसमें भी आपको 30% के अबव लेके आना है अपने मार्क्स, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो सेकंड पेपर होगा आपका, वो भी आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसमें किस किस टॉपिक से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी है उनके द्वारा कि आपको साइंस, सामान्य विज्ञान, इट मीन्स साइंस से रिलेटेड, सोशलॉजी, इट मीन्स नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, इट मीन्स हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, इट मीन्स ज्योग्राफी, देन मैथ और मानसिक योग्यता, इट मीन्स की जो आपकी मेंटल एबिलिटी। अब इन टॉपिक पे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी इस परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक को ले सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा होगी इसमें आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। गलत क्वेश्चन को बहुत कम करना होगा। जिनमें अगर आपको डाउट है तो उनको आप पहले नहीं करेंगे, जो आपके सही क्वेश्चन है सबसे पहले आप उन्हें कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख भी पा रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग है 0.2 का। इट मीन्स कि हमें जो नेगेटिव के अकॉर्डिंग बहुत कम, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कि जो हमारा प्लस पॉइंट है, एटलीस्ट अगर हम ज्यादा अंक का करते हैं तो तब भी उसमें से नेगेटिव मार्किंग ना हो, जो हमारा प्लस पॉइंट है हम उसको बचा के चलें। अब ये जो आपका मेंस होगा, मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें जो आपकी पोस्ट होंगी उसका 6 गुना लिया जाएगा। इट मीन्स कि जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो 6 गुना लिया जाएगा वही आगे के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो भी होना है। तो 6 गुना जो लिया जाएगा इसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो फिजिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इट मीन्स कि एजुकेशन की अगर बात करें तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी दोस्तों? इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इट मीन्स कि 1/8/2020 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे मेंशन भी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समान ही अगर और कोई सी डिग्री आपके पास है तो वो भी यहाँ पे मान्य होगी। अब यहाँ पे मेंशन भी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप वो डिग्री करेंगे वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब जो एज की बात करते हैं तो एज आपकी दोस्तों 1 जनवरी 2020 तक की काउंट होगी, जिसमें जो जनरल वर्ग के मेल हैं उनकी जो मिनिमम आयु है वो 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। अब जो पिछड़े से भी पिछड़ा वर्ग होता है उनके मेल वर्ग के लिए मिनिमम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब ये तो हुई बात मेल की। अब ओबीसी या उससे भी अधिक पिछड़ा वर्ग है उनके लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 20 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष। अब इसकी फीमेल की बात करें, ये तो हुई मेल के लिए। फीमेल की जनरल और ओबीसी या अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए मिनिमम आयु होगी सेम 20 वर्ष, पर मैक्सिमम जो आयु है वो 40 वर्ष की होगी। इसी तरीके से दोस्तों एसटी एससी के जो मेल एंड फीमेल हैं उन दोनों के लिए मिनिमम आयु 20 ही वर्ष होनी चाहिए, बट मैक्सिमम जो आयु है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। इसके बिटवीन अगर आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी दिया गया है कि वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ऊंचाई इतने जो यहाँ पे मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हो। फर्स्टली क्या दिया है, जनरल अगर वर्ग की बात करें और पिछड़ा वर्ग के मेल के लिए, तो मेल के लिए कितनी ऊंचाई है, मिनिमम आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब जो ओबीसी
एंड अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है और ST SC ये मेल के लिए है, उसमें कितना 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो सभी वर्ग की फीमेल हैं, इट मीन्स ST SC OBC जनरल, इन सब की अगर बात करते हैं तो इनकी जो मिनिमम ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन का भी यहाँ पे मेंशन है कि आपका जो वेट है वो 48 किलोग्राम होना जरूरी है, तभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अब इसके आगे मेल वर्ग के चेस्ट की बात करें तो जो जनरल OBC, इससे भी अधिक पिछड़ा वर्ग की OBC, उनका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, इट मीन्स मिनिमम, और फुला के कितना होना चाहिए 86 मिनिमम। इसमें यहाँ पे इनने मेंशन भी किया है कि कम से कम बिना फुलाए और फुलाने में जो डिफरेंसेस होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बात करते हैं ST और SC पुरुष के लिए। बिना फुलाए चेस्ट कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम, और फुला के कितना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर मिनिमम। ये मापदंड आपके लिए होना अनिवार्य है, इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो मेल के लिए जो फिजिकल टेस्ट होगा, इट मीन्स फर्स्ट क्या रहेगा आपका दौड़, और जो फिजिकल टेस्ट है इसमें आपको पास होना जरूरी है, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट रहेगा दौड़। इसमें जो मेल वर्ग के लिए दिया है कि दौड़ कितनी करनी है आपको 1 मील। 1 मील का मीन्स क्या होता है 1.61 किलोमीटर। इट मीन्स कि आपको 1.61 किलोमीटर की दौड़ करनी है, वो भी कितने समय में 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, इसके कम समय लेते हैं तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं। अब महिलाओं के लिए दौड़ देखें तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट में उन्हें कंप्लीट करनी है, 6 मिनट या उससे कम समय में, जितने भी आप कर सके। सेकंड आता है ऊंची कूद। कूद में आपको क्या करना है, पुरुषों के लिए है मिनिमम 4 फीट का और महिलाओं के लिए है मिनिमम 3 फीट का। लंबी कूद जो होगी उसके लिए मेल वर्ग के लिए 12 फीट की है और महिलाओं के लिए कितना है 9 फीट की है। ये मिनिमम है कि आपको इतना तो करना ही होगा, इससे अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों गोला फेंक की। अब ये पुरुषों के लिए क्या होगा 16 पाउंड का आपका गोला होगा और 16 फीट फेंकना होगा आपको, ओके, न्यूनतम है ये। इसी तरीके से महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला होगा और न्यूनतम कितने फीट तक आपको फेंकना है 10 फीट तक। अब ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी है दोस्तों, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। ओके, महिलाओं के लिए भी अलग से मेंशन किया गया है, टोटल जो पद हैं वो भी मेंशन किया गया है और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन की गई। टोटल जो पोस्ट है हमारी वो तो हमें पता है 1998 पोस्ट है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड है, तो आप जो PDF है उससे चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप दोस्तों एज के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का भी लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो सेकंड हमारी पोस्ट थी परिचारी, इट मीन सार्जेंट की। इसकी जो पोस्ट है 215 पोस्ट है। इसमें भी सेम उसी के अकॉर्डिंग होगा कि आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई करने की डेट सेम ही है, ओके। आपको 16 अगस्त से अप्लाई करना है, देन 24 सितंबर से पहले दोनों के लिए सेम ही इसके एप्लीकेशन डेट होगी। इसमें भी आपको एग्ज़ाम होगा आपका, देन फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो इसकी डिटेल हम आगे जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का और फिजिकल टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अब अगर इसके चार्ज की बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इसका चार्ज क्या रहेगा, ओके। फर्स्टली अगर देखें तो जो OBC, अत्यंत OBC या जो जनरल वर्ग है आर्थिक रूप से कमजोर, ओके, उनके लिए भी इट मीन्स EWS, उनके लिए भी, और फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब इसकी शारीरिक मापदंड की बात करें तो फर्स्टली क्या होगा ऊंची कूद होगी, न्यूनतम कितना होगा 4 फीट और 6 इंच तक का होगा। ये मेल कैटेगरी के लोगों के लिए है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो न्यूनतम जो ऊंची कूद रहेगी वो 3 फीट की रहेगी। अब लंबी कूद की बात करते हैं, पुरुष के लिए कितना रहेगा 15 फीट का रहेगा, ये न्यूनतम है। इसी तरीके से फीमेल के लिए 9 फीट है। अब गोला फेंक की बात करते हैं। गोला फेंक आपको इसमें भी सेम उसी तरीके से रहेगा, 16 पाउंड का आपका गोला होगा और मिनिमम आपको कितना फेंकना होगा 20 फीट तक।
इसी तरीके से फीमेल के लिए है 12 पाउंड का आपका गोला होगा। अब मिनिमम आपको कहाँ तक फेंकना होगा, 10 फीट तक। अब इसके लिए भी दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड की गई है कि जो टोटल पोस्ट है उनमें से किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, तो आप इसे पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों अप्लाई करने की। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वेबसाइट, यहाँ पे मेंशन है ओके, www.bpssc.bih.nic.in, इससे आप फिल कर सकते हैं ओके। और मैं भी आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे फिल करेंगे। इसकी भी वीडियो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जो इसका चार्ज रहेगा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 700 रुपये रहेगा, और ST SC की जो पुरुष एंड महिला दोनों के लिए क्या रहेगा, 400 रुपये रहेगा। तो इस तरीके से इनका चार्ज रहेगा। इसको आप फिल कर सकते हैं 16 अगस्त से। तो दोस्तों ये थी इन पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट डिटेल, जिससे कि आप इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके ऑनलाइन फॉर्म की मैं डिटेल आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आप सेल्फ से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहें तो किस तरीके से आप करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, ताकि आपके थ्रू और लोगों को भी ये डिटेल पता चल जाए कि जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है ओके। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकलता है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले ये डिटेल प्रोवाइड की जाती है। तो रिक्वेस्ट रहेगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों एंड जय हिंद।